रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं हूं आपका चहेता विजेता। कहते हैं कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी को मानेंगे तो हम सही राह पकड़ेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है या बहुत सारे लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो आपको सही मार्ग बतलाता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग इसे व्यवसाय बना दिए हैं और पैसे कमाने के चक्कर में हमें मिसगाइड कर देते हैं। तो बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की बातें मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे बहुत एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो बैठे हुए हैं गुरु जी हैं और हम लोग पंडित जी जो कॉमन वर्ड है वो बोलते हैं, वो सारी चीजों को बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की है। ये यंग है। ये सिर्फ उस बात पे बिलीव नहीं करते हैं कि अगरबत्ती जला दीजिए या कुछ और कर दीजिए तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। ये देखते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सी चीजें कैसी है और उसके बाद सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जय भाई, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े लोग जब कोई पत्थर पहन रहे होंगे तो कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होता ही होगा ना। हमारे साथ हैं श्री सोमक। तो श्री सोमक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार। रेडियो सिटी में। नमस्कार आपको और सुनने वाले सभी श्रोताओं को, देखने वाले सबों को। तो आज श्री सोमक हम लोग कुछ मिथ पे बात करेंगे। कुछ जो होते हैं ना लोगों के मन में पूर्वाग्रह कि जी, ये ऐसा ही होता है। जी, शायद मेरे मन में भी था, लेकिन हमने तो आपसे पर्सनली बातें की तो मेरे मन के जो पूर्वाग्रह था खत्म हो गया। जी, अब हम लोग लोगों के लिए बातें कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों का वो है कि शनिदेव, चूंकि शनिदेव 29 अप्रैल से राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कुंभ में जा रहे हैं, तो अब उसका क्या इम्पैक्ट है वो तो आप ही बताइएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनिदेव जो होते हैं वो सिर्फ बुरा फल देते हैं। वो व्यक्ति को प्रॉस्पर नहीं होने देते हैं, वो व्यक्ति को मतलब अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते हैं। क्या ये सच है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि देवता जो है, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर समझें इसे, तो शनि न्याय के कारक हैं, न्याय प्रधान ग्रह है और यह हमारे जीवन में क्यों आते हैं, यह समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। एक्चुअली शनि देवता जो है वो हमें उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं और उन्नति तभी होती है जब आप अपने आप को परिपक्व कर लें, जब आप अपने गलतियों से सीखें, जब मनुष्य अपनी गलतियों को सुधार करे। जी, तो यहाँ से गलतियों का सुधार करने के लिए आवश्यकता है अपनी गलतियों को समझने की, जी, जानने की। जी, तो शनि देवता जो है ग्रह महाराज के रूप में हमें उन गलतियों से अवगत कराते हैं। जी। तब जब हम अवगत होते हैं, वहाँ से सुधार की गुंजाइश आरंभ होती है और वहीं से आपके जीवन में तरक्की और समस्याओं का समाधान स्वतः ही होने लगता है और आप उन्नति के पथ पर आगे की ओर चल पड़ते हैं। बहुत सारे उपाय बताते हैं लोग कि पीपल में पीपल के नीचे दिया जलाना जी। चाहिए, तेल चढ़ाना चाहिए। तो क्या वाक़ई ये उपाय काम करते हैं शनिदेव के लिए, या आपको लगता है कि नहीं, इस सारे उपायों को हम अंधविश्वास की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं, अंधविश्वास तो नहीं है ये, परंतु स्थूल है ये। एक्चुअली होता है शनि देवता चूँकि ग्रह महाराज है और वृद्धता के प्रतीक हैं, तो वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना, गुरुजन की सेवा करना, माता-पिता की सेवा करना। हम और आप इस दुनिया में इस भूमि पर भूमिष्ठ क्यों हुए हैं? माता-पिता के कारण। अतः माता-पिता का सेवा करना, वृद्धों का सेवा करना, गुरु स्थानीय लोगों की इज़्ज़त और सेवा करना, ये मूल धर्म है और यहाँ कोई ग्रह रत्न पहनने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये सबसे सहज और सरल तरीका है, जो कि आपको आगे ले जा सकता है। और रास्ते में अगर किसी को डिसेबल्ड देखें, जो जो विकलांग हो, जो शरीर से सफल या उतना सक्षम ना हो या फिर ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जो कह सकते हैं कि देख नहीं सके, जो सुन ना सके, ऐसे व्यक्तियों को मदद करना, सहायता देना बहुत अच्छा कर्म कहलाता है। और जी, यही इसे आप जो है आपका मार्ग जो है कह सकते हैं मोक्ष की ओर प्रशस्त करता है रास्ता। क्या बात मोक्ष और कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपने ध्यान करना आरंभ किया, आँखें बंद कर ली और वहाँ से आप भगवान परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म के द्वारा ही उस जगह को प्राप्त कर सकेंगे। श्री सोमक जी, एक और जो मिथ है जो बहुत ही प्रचलित है, वो है कि भाई जब हम सुनते हैं किसी लड़की या लड़के की शादी में देरी होती है तो वो मांगलिक होते हैं जी, और कहते हैं कि ये तो बड़ा बैड चीज़ है मांगलिक। तो जी। क्या वाक़ई मांगलिक होना एक दोष है? और क्या मांगलिक होने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है या सिर्फ़ नुकसान ही होता है? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूँ, बहुत ही अच्छा वैलिड सवाल आपने कहा पूछा ये। एक्चुअली जवाब ये है कि मांगलिक दोष जो है समझना पड़ता है। मांगलिक जो है शब्द, मंगल शब्द भूमि से आया है। भौम दोष, मांगलिक दोष मतलब भूमि का दोष। तो जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ सकेंगे हमारे जो सुनने वाले, देखने वाले लोग हैं। जी,
मंगल से दोष जो है वो भूमि का दोष देता है, अर्थात उन्हें भूमि अपने नाम पर नहीं खरीदनी चाहिए, अच्छा। तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। फ्लैट या मकान अपने नाम पर खरीदना नहीं चाहिए। अपने जिनका मांगलिक दोष नहीं है उनके नाम पर खरीद लें, तो उतनी तकलीफ या समस्या नहीं आएंगी। और रही बात शादी की, जो विवाह का आपने सवाल किया, उसका जवाब यह है कि सप्तम भाव से विवाह का विचार होता है। किसी की मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो सप्तम भाव तुला राशि हुई, तो सप्तम भाव का अगर खराब ग्रहों से संपर्क है, पाप ग्रहों से संपर्क है, पाप ग्रह कौन हुए? तो मंगल, राहु, शनि श्रेणी में आते हैं पाप ग्रहों की। तो केतु को कुछ आचार्यों ने शुभ ग्रहों की भी संज्ञा दी है, वो स्थान विशेष पर है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों मूलतः जो मैंने कहा पाप ग्रह कहलाते हैं। तो अगर सप्तम भाव का पाप ग्रहों से कनेक्शन हो सिंपल तरीके से, तो फिर वहां पर विवाह जीवन में कठिनाइयां, समस्याएं आती हैं। इससे मंगल का कहीं कोई कनेक्शन व्यक्तिगत रूप से नहीं है। जी। तो मांगलिक दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? कुछ सरल उपाय जो लोग घर में अपना सकते हैं। ऐसे तो वो बहुत विश्लेषण की चीज है, जी लेकिन एक ऑर्डिनरी आदमी भी वो चीज करे तो थोड़ा राहत मिले उससे। पहली बात तो अपने नाम पर भूमि या जमीन जो मैंने कहा, या फिर कोई चीज अपने नाम पर परचेज ना करें। दो चक्के वाहन ना खरीदे या ना चलाए या ना बैठे, अवॉइड करें तो ये अच्छा रहेगा। जी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम्म। और इसके अलावा मैं कहूंगा, मंगल का दोष काटने के लिए कोई दोष कटता तो नहीं है, कभी खंडित नहीं होता, वो रहता है। तरीका ये है, अम्ब्रेला यानी छाता का प्रयोग कर सकते हैं। बस करना ये है आपको सरल तरीके से कि बस दो चक्के वाहन से दूर रखें अपने आप को। और भातृकारक ग्रह है मंगल, तो भाई समतुल्य अगर कोई अपने अपने घर में भाई है तो ठीक है, नहीं तो भातृ समतुल्य किसी व्यक्ति को जाकर के मंगलवार के दिन गुड़ या मिठाई कुछ भी दे दें, तो इससे मंगल तुष्ट होते हैं। जी। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। और 30 वर्ष की उम्र के बाद शादी का प्रयास करें तो ये सबसे अच्छा है तरीका। एक और बहुत ही प्रचलित टर्म है आजकल एस्ट्रोलॉजी में, वो टर्म है काल सर्प योग, जी काल सर्प दोष। जी तो काल सर्प दोष क्या है? काल सर्प दोष क्या बहुत कुछ गंभीर चीज है? कोई बहुत गंभीर दोष है, या फिर क्या है ये? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्राचीन तरीके से अगर ज्योतिष शास्त्र की ओर चले जाएं, तो वेद से ही तो ज्योतिष शास्त्र को लिया गया है। जी। वेद 4 हैं, ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वहां पर और वेदांतों में भी ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। पुराण और उपनिषद भी है यहाँ पर। सीधे साधे तौर पर समझने के लिए बस यही समझे, इसका उल्लेख कहीं वेदों में नहीं पाया गया, हम्म। परंतु इसको एक कमर्शियल कह सकते हैं कि लोगों को समझाने के लिए कि राहु केतु के एक साइड में अगर बाकी ग्रह चले आए, हम्म। तो इसे कालसर्प योग कहा जाता है। मतलब कुंडली को ऑफ बैलेंसिंग मानी जाती है। यानी अच्छा। कुंडली को अगर नौका ले ले, 12 घर का भाव का घर घर है, तो 7 ग्रह, 5 घर खाली रह जाते हैं लगातार, तो उसको कालसर्प योग की श्रेणी दी गई है। परंतु इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर सर हो या बहुत बड़े बड़े महान लोग हों, उनकी कुंडलियों में कालसर्प योग आपको दिखेंगे। तो उन्होंने क्या कालसर्प योग की पूजा करवाई है, बावजूद उसके उनके लाइफ में सफलता प्राप्त हुई है। तो आज तो रही मिथ की बात। हम लोग जो मिथ जीवन में देखते हैं, सुनते हैं, उसकी बात हो रही है आज। अगले एपिसोड में हम कुछ और बातों पे विचार करेंगे श्री सोमक के साथ। सर, आपने वक्त दिया हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप जो है हमारे मार्फत से कई सारे लोगों की जिंदगी को बदल